welcome to SR Study. Myself Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो एज यू ऑल नो कि हमारी लैंग्वेज की सीरीज स्टार्ट हुई है और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे लेसन नंबर 5, दैट इज पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट मेकिंग। तो अगेन हमेशा की तरह हम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं पोस्टर मेकिंग के बारे में, तो इसमें मुझे एक्चुअली बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और ये बहुत ही कोई ऐसा कोई इतना टिपिकल टॉपिक भी नहीं है। आप लोग हमेशा से बचपन से ही ड्राइंग करते आ रहे हो। अब जितने लोग ज़्यादा जिन लोगों को पसंद होगा ड्राइंग करना, वो लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो आपने स्कूल टाइमिंग में ही अपने, जब आप लोग जूनियर क्लासेस में रहे होंगे, आपने पोस्टर्स वगैरह बहुत बनाए होंगे। आपको अगर याद हो तो आपने वाटर कंजर्वेशन पे बनाया होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे बनाया होगा, अर्थ पे बनाया होगा। तो अलग अलग टाइप्स के हम लोग पोस्टर बनाते हैं। बेसिकली पोस्टर का मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों को कोई भी जो रिटन फॉर्मेट में मैंने अगर आपको कोई टॉपिक दिया है, आप उसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलर्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं पोस्टर मेकिंग। और एडवर्टीजमेंट तो आप लोगों को पता ही है, एडवर्टाइज करना है ना। मान लो कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक, मान लो आपको कोई क्लोथिंग का बिजनेस है, अब आप लोग को उसको एडवर्टाइज करना है, तो आप लोग बड़े बड़े बैनर्स लगवाओगे ना उसके ना। हमारे यहाँ सारे एथनिक वियर्स हैं, हमारे यहाँ मेंस वुमेन्स के वियर्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ किड्स की भी क्लोथिंग मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। अब एडवर्टीजमेंट भी दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं पोस्टर एडवर्टीजमेंट, जब हम लोग विजुअली रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे क्या कहते हैं आइटम्स का, हमारे पूरी ब्रांडिंग का। उसके बाद दूसरे होते हैं क्लासिफाइड कॉलम्स। क्लासिफाइड कॉलम्स में आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर, अगर आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में देखा हो क्या होता है, उसमें देखो एक पीछे पूरे क्लासिफाइड कॉलम्स रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें, मान लो कि उसमें लिखा रहता है सर्विसेज के लिए हो गया, फिर प्रॉपर्टी के लिए हो गया, फिर सेल्स के लिए हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। अभी जितने लोग को ये सब सुन के क्लियर हो रहा होगा हेड में अपने, तो वो अच्छी बात है। नहीं हो रहा होगा तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैं आप लोगों को और ज़्यादा ईजी ब्रीजी वे में बताती हूँ। तो देखो, अब जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसको उसी तरीके से पढ़ाऊँ तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी मैं आप लोग के लिए पोस्टर मेकिंग के लिए नोट्स तो नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, उससे आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पोस्टर के थ्रू ही पोस्टर मेकिंग समझाती हूँ। अब आप लोग सबसे पहले इस पोस्टर को देखो। ये किसी का हैंडमेड पोस्टर है, ठीक है। अब ये पोस्टर में स्पेसिफिकली देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको पूरा से समझाती हूँ अच्छे से आप लोग को। नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में क्या कहते हैं, आप लोग को पोस्टर बनाने को मिला हुआ स्कूल में, और उसे रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स में तो बहुत सारे स्पोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स उस पर्टिकुलर बच्चे को ठीक लगते हैं, उसने इसको यहाँ पे बना दिया है, ठीक। यहाँ पे देखो आपके बैडमिंटन भी बना है, फुटबॉल बना है, ट्रॉफी कप कप बना है, ये हॉकी हो गया, ये वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, मेडल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलरली टॉपिक को, अच्छे से अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे से अच्छे आपकी ड्राइंग के साथ, अपने कलर रिप्रेजेंटेशन के साथ, कैसे आप लोग उसका कलर्स का यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ये सारी चीज़ें फोकस करती हैं। उसके बाद आप लोग दूसरा पोस्टर देखो, सेव वाटर वाला। ये तो आप बचपन में बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, मैंने खुद भी अपने स्कूलिंग टाइम पे इसको बनाया था। सेव वाटर वाला, वाटर कंजर्वेशन हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये सब बहुत ही कॉमन से टॉपिक्स है। देखो यहाँ पे भी आप लोग अलग तरीके से, मतलब कैसे आप लोग उसको, आइडिया आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, कैसे कितने अच्छे से कितने अपीलिंग वे में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अब ये नहीं करना है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत ही नॉर्मल से ड्राइंग बनाते हैं, और कुछ कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर सा चार्ट पेपर बन जाता है, बहुत ही सुंदर पोस्टर मेकिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को दिमाग में रखनी है, कितना ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है, कितना क्रिएटिव आपका माइंड है, कितना इमेजिनेटिव आपका माइंड है, इस पे भी डिपेंड करती है सारी चीज़ें। उसके बाद देखो एक और पोस्टर है, यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने फॉरेस्ट को, अपने ट्रीज को कंजर्व करके रख सकते हैं। एफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा बात की गई है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपकी ड्राइंग, आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा चीज़ें कह रही हूँ, ठीक है, जो कि आपके वर्ड्स भी ना कह पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग, आपने अपनी बुक्स वगैरह में ही देखा होगा, अगर आप इंग्लिश की बुक्स की बात करें, फिर हिंदी की बुक्स की बात करें, तो आपने जब चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर के साथ साथ आपको ड्राइंग भी दी रहती है कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट में। तो वो बेसिकली पॉइंट इसलिए बनाया गया होता है, मतलब वहाँ पे ड्राइंग इसलिए बनाई गई है ताकि आप लोग को बहुत बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड है हमारा। अब हम लोग हर चीज़ टेक्स्ट बाय टेक्स्ट तो नहीं याद कर सकते, बट ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ मूवी देखते हो, अब देखो मैंने आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक नॉवेल है हैरी पॉटर, मैंने इसके पहले भी बात की थी इसके बारे में।
एक नॉवेल है हैरी पॉटर। अब ये बेसिकली लिटरेरी नॉवेल है, मतलब इसको लिखा गया है, ये लिटरेरी टेक्स्ट है। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा हैरी हैरी पॉटर की पूरी 8 सीरीज नॉवेल आप लोग पढ़ के आओ, तो फिर हो चुका, इस जन्म में तो कभी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर वही मैंने बोला कि बेटा हैरी पॉटर की सीरीज की मूवी बनी है, आप मूवी देख कर आओ, तो वो 8 मूवी 8 घंटे में खत्म हो सकती है। ठीक है, इतनी फास्ट आप लोग देखोगे। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन माइंड है हमारा, कि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, तभी देखो हम लोग गाना सुनते हैं, गाना याद हो जाता है। आप लोग मूवी देखते हो, मूवी के सीन्स आप लोग को दिमाग में याद होते हैं। अगर आपने कोई भी मूवी 3 से 4 बार देखी तो डायलॉग भी रट गए होते हैं। लेकिन वो आप लोग के टेक्स्ट के साथ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पोस्टर मेकिंग का रेलेवेंस यही होता है कि जब आप अपनी इमेजिनेशन या फिर अपने आइडियाज़ को, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, जब आप लोग ड्राइंग के थ्रू या फिर अपने पोस्टर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से कह पा रहे हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ टेक्स्ट फॉर्म। अब अगर मैं वाटर कंजर्वेशन पे एक पेज लिख के दे दूँ आपको, तो फिर आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में हमने क्या लिखा है, क्या नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे मैंने आप लोग को एक पोस्टर दिखा दिया, तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये वाटर कंजर्वेशन का पोस्टर लग रहा है, कितना अपीलिंग पोस्टर है, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये सब पर्सपेक्टिव होता है पोस्टर मेकिंग का। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे एडवर्टाइज़मेंट की। एडवर्टाइज़मेंट मैंने आप लोगों को बताया 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है क्लासिफाइड, दूसरा होता है पोस्टर मेकिंग। तो पहले हम लोग पोस्टर मेकिंग की बात करते हैं। ये आप लोग का एडवर्टाइज़मेंट है हाउस फॉर सेल का। मतलब कोई घर है जो कि सेल पे है और आपको उसको बेचना है। तो जाके क्या एक-एक इंसान से तो बोलोगे नहीं, भैया ऐसा है कि मैं अपना घर बेच रहा हूँ, तुम खरीद लो। तो यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, बैनर बनवा देते हैं या फिर उस पर्टिकुलर घर के बाहर बोर्ड लगवा देते हैं कि दिस पर्टिकुलर हाउस इज़ फॉर सेल। अब यहाँ पे हाउस फॉर सेल के बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, वहाँ पे देखो, जैसे अभी आप लोग इस फ़ोटो पे देखो, कि एक घर बना हुआ है, उसमें फॉर सेल लिखा हुआ है। तो समझ जाते हो कि हाँ, ये पर्टिकुलर घर जो है वो फॉर सेल लिखा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस पे मोबाइल पे नंबर लिखा रहता है, उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है, फिर आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? और एड्रेस भी लिखा होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये जब आप एडवर्टाइज़ कर रहे होते हो अपनी पर्टिकुलरली किसी ब्रांड के लिए, अपने किसी पर्टिकुलर जो भी आपकी कंपनी है उसके लिए, जब आप ब्रांडिंग करोगे, एडवर्टाइज़मेंट करोगे, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो जब अगेन वही सारी चीज़ें कि आपको उसमें वर्ड्स का भी यूज़ करना है और आपको विजुअली भी उसको रिप्रेज़ेंट करना है कि कैसे आप विजुअल तरीके से, क्योंकि ये अगेन मैंने बोला कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब ये सारी चीज़ें होती है तो हम लोग के दिमाग में ज़्यादा वो हिट करती हैं। अभी आप लोग देखो, रोड पे जब चलते रहो तो बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं। अब बैनर्स आप लोग के दिमाग में बैठ जाते हैं। कई बार होता है कि हम लोग बैनर देख के ही उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानते हो, फिर जाते हैं शॉपिंग करने चले जाते हैं। ठीक? तो ये सब चीज़ें जो हैं आप वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि आपको इतना अपीलिंग बनाना है कि वो चीज़ आपके एग्ज़ामिनर को या फिर जो भी आपके टीचर उनको अच्छा लगना चाहिए। अब ये मैं आप लोग को एक स्पेसिफिकली बिज़नेस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एमबीए क्लासेस नहीं चल रही हैं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? यहाँ पे मेरा मेन पर्सपेक्टिव है कि कैसे आप अपने पोस्टर मेकिंग या फिर एडवर्टाइज़मेंट मेकिंग कैसे कौन-कौन सी पॉइंट्स जो कि आपको दिमाग में रखनी है टू मेक इट अपीलिंग, ठीक? उसके बाद देखो, मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिया है आप लोग का क्लोथिंग एडवर्टाइज़मेंट का, कि मान लो आपकी पर्टिकुलरली कोई एक शॉप है, ठीक है? इस शॉप का नाम है प्रेस कलेक्शन हाउस ऑफ वियर्स, इसकी सबटाइटल, इसकी टैगलाइन मान लो, ठीक है? तो मैंने आपसे बोला कि एक दुकान है प्रेस कलेक्शन, अब आपको इसका एडवर्टाइज़मेंट करना है। तो फिर आपने अलग-अलग क्या कहते हैं इंटरनेट से फ़ोटोज़ निकलवा के एआई का इस्तेमाल करके उसमें अलग-अलग कलेक्शन जो भी आप लोग के यहाँ अवेलेबल है, आपने उसकी फ़ोटो लगा दी। जैसे आप लोग देखते होंगे, आपने कभी कोई क्लोथिंग की दुकान पे जाओ, तो उसमें बना रहता है ऋतिक रोशन बना है, फिर कैटरीना कैफ बनी है, तो क्या एक्चुअली में वो लोग थोड़ी आए हैं वहाँ पे। उन लोगों ने क्या किया है कि अपने एडवर्टाइज़मेंट को और ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए ऋतिक रोशन की फ़ोटो लगा दी है, कैटरीना कैफ की फ़ोटो लगा दी है, ताकि वो लोग, उन लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कैटरीना कैफ के फ़ैन होंगे, वो कैटरीना कैफ को देख कर ही उस दुकान में जाके कपड़े खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपीलिंग वे में बनानी होती हैं आप लोग को, ताकि अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को, ठीक है? अब यहाँ पे आपको लिख वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ बना-बना के चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसमें डाल दिया कि हमारे यहाँ किड्स वियर भी है, एथनिक वियर भी है और विंटर्स कलेक्शन भी अभी आ रहा है विंटर, तो विंटर्स कलेक्शन भी है। मेन एंड वुमेन्स के लिए भी अच्छे खासे हमारे पास कलेक्शन है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस डाल दिया और फ़ोन नंबर डाल दिया, व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, ये सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड कर दी। तो ये कुछ-कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप अपने एडवर्टाइज़मेंट मेकिंग या फिर अपने पोस्टर मेकिंग को अपीलिंग बना सकते हैं। ठीक है? तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं कॉलम, क्लासिफाइड कॉलम्स में। तो ये इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया अगेन कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इसमें गाथा नहीं लिखनी है अपनी, ठीक है? लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर मान लो आपको अपना घर बेचना है, ठीक है? मान लो, जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने मानने को बोला है।
जस्ट फॉर इंस्टेंस कि मान लीजिए कि अगर आपको अपना घर बेचना है, तो फिर आपको नहीं चाहिए कि आप पूरा अच्छा खासा ऐसा पोस्टर एडवर्टाइज़मेंट करें, आप क्लासिफाइड में निकलवा दीजिए। क्लासिफाइड में निकलवाते हैं ना कि पर्टिकुलरली हाउस फॉर सेल, कहाँ पे घर है, कितना बड़ा घर है, कितने स्क्वायर फीट का है, कितने फ्लोर हैं और फुली फर्निश्ड है कि नहीं फर्निश्ड है, ये सारी चीज़ें आप लोग उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको एड्रेस प्रोवाइड कर देना है वहाँ पे, ठीक है? और मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सब भी आप लोग अपना जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना है कि आप पोस्टर के लिए और एडवर्टाइज़मेंट के लिए थोड़ा-सा एग्ज़ैजरेट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है? उसमें आप अनलिमिटेड अगर मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग एकदम अनलिमिटेड चले ही जाओ। इसका मतलब है कि हाँ, मतलब थोड़ा-सा बढ़ा के लिख लो अपने लेवल से, ठीक? बट हम लोग को क्लासिफाइड में दिमाग में रखना हो कि हम लोग को सब चीज़ें लिमिटेड वे में देनी है। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा गाथा, एक्स्ट्रा कहानी नहीं बतानी है, सब कुछ लिमिटेड अमाउंट में रखना है। ये डिफरेंस है छोटा-सा क्लासिफाइड कॉलम्स में और पोस्टर और एडवर्टाइज़मेंट मेकिंग में, ठीक है? तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गया होगा और अगेन इन दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएँगे, प्रैक्टिस करना है। तो ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के लिए, कि ये सब जो अभी हम लोग ने ऐसे पढ़ा है, नोटिस पढ़ी है, ईमेल पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, लेटर पढ़ा है, एप्लीकेशन पढ़ा है, तो इन सब में आप लोगों को फिर भी थोड़ी-सी हल्की-फुल्की तो मौत आ ही जाती है कि भैया हमको लिखना पड़ेगा इतना लंबा-चौड़ा, ठीक है? वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट ये थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, थोड़ा-सा ड्राइंग वगैरह करना है, तो इसको बहुत ही लीनिएंट वे में, मतलब एकदम लाइटली, ये सोचो ही मत कि ये मेरे सिलेबस में आने वाला है या फिर ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, मत सोचो। सिंपल है। कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो सिंपल यही रखो कि बस मैम ने क्वेश्चन दिया है, समझा दिया है, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएँगे नीचे, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, मैं भर-भर के लेकर आती हूँ, तो वो भी मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएँगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप लोग को उठाइए क्वेश्चन और आराम से पोस्टर बनाना स्टार्ट करिए, एडवर्टाइज़मेंट बनाना स्टार्ट करिए, क्लासिफाइड कॉलम्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अपने आप ये सब आप लोग को देखो, आप बहुत ही नॉर्मल वे में, मतलब एक्स्ट्रा आप लोग का अपने आप कवर होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मैम ये मेरे सिलेबस में नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो मैंने अभी सीरीज़ स्टार्ट करी है, ये मैंने आप लोग को पहले क्लास में बताई थी, मैंने स्पेसिफिकली किसी सिलेबस के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई है। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 6th क्लास से लेके एक्चुअली 6th क्या बचपन से ही पढ़ने लगते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूँ, तो वो आप लोग 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और फिर वो आप लोग का चलता रहता है ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम। क्योंकि सबको भई शौक है कि मुझे इंग्लिश बोलना है, मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बहुत लोग तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। तो इस अगेन ये वही होता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में कुछ नहीं रखा है। वहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्फिडेंट बनाया जाएगा, आपको पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी वो सब बताया जाएगा, जो कि मैं भी आप लोग को बता ही लेती हूँ काफ़ी हद तक। तो ये सब आप लोग को दिमाग में रखना है, वो सब तो इस मैं एक्स्ट्रा ज्ञान में ही डाल देती हूँ। कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा एनहांसिंग बना सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। वैसे अच्छा आइडिया है, मैं इस पे भी एक अलग सेशन बना सकती हूँ कि कैसे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था बोलना, तो मुझे भी कभी ऐसा नहीं था कि भगवान ने मुझको ऐसा दे के भेजा है वरदान कि जाओ बेटा, तुमको तो मैं इंग्लिश भर-भर के दे रहा हूँ अपने तुम्हारे अंदर। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने भी प्रैक्टिस करी है। अब मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर करूँगी कि मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या कैसे-कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं मेरी लाइफ़ में। मैंने कैसे अपनी इंग्लिश को इवॉल्व किया है, कैसे एनहांस किया है, तो मैं अपने थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस टाइम पे। ख़ैर वो एक अलग सेशन रहेगा, अभी हम लोग थोड़ा-सा अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो ये आप लोग का पूरा एडवर्टाइज़मेंट और पोस्टर मेकिंग पे था। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, जो कि पहले से ही हुआ होगा। इसमें ऐसा कोई ज़्यादा बताने की, एक्स्ट्रा बताने वाली बात नहीं थी। बस हाँ, मुझे कुछ-कुछ पॉइंट्स क्लियर करने थे, जो कि आप लोग को पता होने चाहिए। ठीक? तो इसकी आप लोग को जमकर प्रैक्टिस करनी है। बट जोक्स अपार्ट, थोड़ा-सा सीरियस होके मुझे बात करने दीजिए। ये कि अभी आप लोग का आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसके लिए एकदम मस्त से सीरियस हो जाओ। बिल्कुल भी इधर-उधर की चीज़ें छोड़ दो अभी, सिर्फ़ कुछ महीनों की बात है, मुश्किल से 1 डेढ़ महीना, ठीक है? दिसंबर तक आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट रखनी है। उसके बाद जैन से थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ोगे, कभी-कभी 3-4 दिन में एक बार भी हल्का-फुल्का पढ़ोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपको उस वक़्त पे प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कुछ नया पढ़ लें।
क्योंकि मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, अगर आप सच में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिसंबर तक, बहुत मान के चलो दिसंबर, मिड दिसंबर तक, उसके बाद आप कुछ नया नहीं पढ़ पाएँगे। क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। जितना आपने पढ़ रखा है उतनी अगर आप रिवाइज़ करने बैठ जाओगे ना, तो आप लोग का पूरा दिसंबर और आधा आप लोग का जनवरी आराम से निकल जाएगा। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं आप लोग के। थोड़ा-सा उसके लिए भी आपको सीरियस होना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें हैं, सिलेबस कवरेज है, वो सब आप लोग ट्राई करो कि आपका ये दिसंबर मिड तक ही कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग के पास उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको उसका रिविज़न करना पड़े। कुछ नया एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक? बाकी के लेक्चर्स भी मैं आप लोग को अपकमिंग क्लासेस में देती रहूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट अभी के लिए सिर्फ़ इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्विंग बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।